प्रदेश मुख्यालय के सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से, भाजपा परिवार की ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबों पर बनी रहे और दीपावली आप सबको अच्छे से मनाए, यही हमारी कामना है। मित्रों, आज जो स्थिति है, चुनाव का समय है, दीपावली का भी समय इसके बाद है, फिर इसके बाद छठ का भी समय होगा, लेकिन इसके बीच में भी ये राज्य सरकार की जो कारगुजारियां है ना, वो आप सबों के समक्ष रखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। आप देखें, इस राज्य सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। कहते ना, रावण रूपी रूप ले लिया था यहाँ करप्शन में। करप्शन का रावण रूपी रूप था, जो जैसे रावण के बारे में प्रचलित था, वो कुछ भी डकार जाता था, वो पचा जाता था। तो इस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में करप्शन ने वही रूप लिया और बालू बचा गया, कोयला बचा गया, कोयला का स्कैम हुआ, बालू का स्कैम हुआ, लोहा बचा गया, अभिजीत के स्क्रैप का स्कैम हुआ, लैंड स्कैम हुआ, जमीन बचा गया। तो करप्शन का इतना बोलबाला था और ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या कुछ हुआ, ये अगर 5 वर्षों का रियलिटी चेक देखेंगे, जब हमारी सरकार 23 तारीख के बाद बनेगी तो वो आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, उसके हिसाब से 10,000 से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग से सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, जो कि मुझे लगता है एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कोई सरकार गौरवान्वित महसूस नहीं करना चाहेगी। और इस सरकार में जिस दिन अधिसूचना जारी हो रही थी, उस दिन भी ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर लगातार जारी था। बड़ी संख्या में IAS अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी, उसको लेकर भी हम चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को उस पर फाइनल कॉल लेना है। लेकिन ये बहुत अफसोसजनक बात है, जिस तरीके का करप्शन हुआ, सिर्फ धनबाद एक जिले में कोयले का 1,20,000 करोड़ के अवैध खनन का इस सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगा। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन ऐसे आरोप लगे और ये सरकार में जो त्राहिमाम स्थितियां रही, जो कहते हैं ना एक आदर्श व्यवस्था रहती है, इस सरकार ने तो बहु बेटियों और झारखंडियों की इज्जत की जो है वो रक्षा करने का संकल्प लिया था। 7400 के आसपास आंकड़े हैं। 7200 के आंकड़ों के बाद पिछले 2 महीने में औसत जोड़कर देखें तो 7400 के आसपास बलात्कार के केसेस हो चुके हैं और पॉस्को और रेप केसेस में 25% से भी कम केसेस में सजा हुई है। त्राहिमाम की स्थिति है। 2.5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी जिसमें कोर्ट संज्ञान लेता है, ऐसे आपराधिक मामले इस सरकार में दर्ज हुए हैं। तो पूरे तरीके से त्राहिमाम की स्थिति है। और ये जो 7200-7400 रेप केसेस हुए हैं ये बेटियों के, उसमें से 1/3 जो है वो SC और ST समुदाय की बेटियां हैं। तो ये सरकार तो अपने आप को SC, ST और पिछड़ों की सरकार बताती है, झारखंडियों की सरकार बताती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बेटियों पर अत्याचार हुआ तो वो इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। अब चलिए दिखाते हैं आपको। मैंने आपको पहले दिखाया कि सरकार ने किस तरीके से अपने लिए सारे पैमानों को तोड़ते हुए लगातार विकास किया अपनों के लिए। सरकार के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, पता नहीं कि जब ये एफिडेविट करेंगे तो जब इसके कंपैरिजन आएंगे तो इनकी कई गुना संपत्ति बड़ी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने अपना कल्याण किया पिछले 5 वर्षों में, लूट, खसोट, भ्रष्टाचार और जो भाई भतीजावाद रहा वो चरम पर रहा, और उसके उलट इस सरकार ने आज जो शिक्षा और मेडिकल की बुनियादी व्यवस्था है उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। अब हम अगले कुछ मिनटों में आपको सरकार के आंकड़ों से समझाएंगे कि कैसे शिक्षा व्यवस्था जो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो गरीब सरकारी स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और जो सरकारी अस्पताल है जहां गरीबों का इलाज होता है, जहां झारखंडियों का इलाज होता है, वहां की व्यवस्था की रियलिटी चेक फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपको बताएंगे। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में बात करते हैं। शिक्षा किसी भी राज्य की प्राथमिक सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये समाज के एक एक व्यक्ति से जुड़ा होता है। सरकार के आंकड़े मैं दिखाता हूं आपको। ये सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, इनके यहाँ 3218 पोस्ट है मिडिल स्कूल में हेडमास्टर्स के। जानते हैं कितने खाली हैं?
3163 पोस्ट अभी भी खाली है। यही इस सरकार की रियलिटी चेक है। ये इसी सरकार का आंकड़ा है, सरकार ने जो आधिकारिक रूप से जारी किया है। यानी 96% मिडिल स्कूलों में कोई पूर्णकालिक जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है वो है नहीं। अब आप देखिए, प्रिंसिपल नहीं होने से क्या बुनियादी समस्याएं होती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता पर असर होता है, बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं हो पाती है, फिर वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो जिस राज्य में सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल है 96% उनके पद को खाली रखा है, क्या उस सरकार को सत्ता में रहने का या दोबारा लौटने का हक है? उसके बाद अगर कुल टीचर्स की बात करें, सभी मिडिल, हाई स्कूल, प्राइमरी टीचर्स सब मिलाकर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 68% वैकेंसीज अभी भी जो टीचर्स हैं उनकी है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में कि किस तरीके से 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। खटिया में टांग कर मरीजों को ले जाया जाता है। एम्बुलेंस के ड्राइवर्स कुछ समय पहले तक हड़ताल में थे। पूरे तरीके से 108 एम्बुलेंस सेवा जो हमारी पूर्ववर्ती रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी, आप फोन करें और अधिकांश समय आधे घंटे से पहले एम्बुलेंसेस पहुंच जाती थी, इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया। ये मेडिकल और शिक्षा का मैंने आपको बताया। अब लास्ट में मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि ये सरकार कहती है ना साहब, हम आदिवासियों की सरकार है। और झारखंड बनने के बाद अगर पुलिस या जुर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा पुलिस की कस्टडी पे, जो कस्टडी में लेने के बाद अगर किसी सस्पेक्ट पर टॉर्चर किया जाता है तो वो आदिवासियों पर किया जाता है। कई आदिवासियों को माओवादी होने के शक में बाद में वो छूट भी गए। कई आदिवासियों को मुर्गा चोरी जैसे छोटे जुर्म में पुलिस ने लॉकअप में रखकर इस सरकार के पुलिसिया तंत्र ने अत्याचार किया। उनकी मौत हो गई या बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए या विकलांग या अपंग हो गए। ऐसे 33 केसेस हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार है। और शर्मनाक बात इस सरकार के लिए है कि 33 केसेस में 23 केसेस जो है वो अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों के हैं। तो इस सरकार में जो पुलिसिया जुल्म है ना, वो अनुसूचित जनजाति के लोगों पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं फिर से एक बार आपको फाइनली रिकैप करा देता हूं। मिडिल स्कूल में 96% प्रिंसिपल के पद आज भी खाली है। 3218 पद है, 3163 प्रिंसिपल के पद अभी भी खाली है। कुल जो टीचर्स की वैकेंसी है वो 68% इस राज्य में खाली है। 60,000 पारा टीचर्स आज भी सड़कों पर है, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उनके साथ बर्बरता है। शिक्षा को उन्होंने बैठा दिया। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 1 लाख की आबादी में 6 डॉक्टर्स हैं सिर्फ, जबकि WHO कहता है 1000 की आबादी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 85% पद खाली है। आयुष्मान योजना का सरकार ने भट्टा बैठा दिया। संस्थागत प्रसव से 25% आबादी जो है वो वंचित है। 4 प्रमुख जिले हैं झारखंड के, वहां पर 60% लोग जो है वो संस्थागत प्रसव से वंचित है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स की बात छोड़िए, कंपाउंडर्स नहीं मिलते हैं। 5872 नर्सों के पद है जो 17 जिलों में 52% खाली है। तो जिस तरीके से इस सरकार ने सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के चलते जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, ये सरकार के ही आंकड़े थे। तो इस सरकार को झारखंड की जनता कभी नहीं आने देने वाली। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्ष, अगर 5 महीने छोड़ दे चंपई सोरेन जी के, तो 4 साल 7 महीने झारखंड की सबसे भ्रष्ट सरकार इतिहास में रही है। और 23 नवंबर आने दीजिए, ये इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। धन्यवाद। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो